बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैनल पसे पर्दा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी माजी की सारी गुफ्तगू भी आपके पास पहुंचे और आने वाली भी। अब हम पे लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं, जी ये बात कैसे हुई, ये कैसे हुई। मैं कहता हूँ यार इसका पसे मंजर तो देख लो ना, पीछे बात कर चुके हैं। तो आज मैं जो उसी रेफरेंस में बात करने लगूँ जो हमने 28 नवंबर को की थी, और इस पर लोगों ने बड़ा अजीबोगरीब तबसरे किए थे कि नू लीग टिकटों में फंस गई। आज हम अंदाजा लगाएं ना कि फिर 28 दिसंबर होने वाला है, एक माह गुजर गया लेकिन अभी तक बेचारी नू लीग टिकटों में ही फंसी हुई है। अब मियाँ बिरादरान को इतने सादे लोग नहीं हैं, वो बड़े काया लोग हैं। उन्होंने कोई अपनी मखसूस जराए से भी मालूमात इकट्ठी की हैं और उनके पास बड़ी ही जो है ना वो अजीब गरीब मालूमात का जखीरा पहुंचा है। इस वक्त की जो ताज़ा सूरत हाल है वो ऐसे है कि उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर हैं। एक बात यकीनी है कि सिर्फ एक का टिकट अभी तक कंफर्म हुआ है और उसका नाम है चौधरी फर्क अल्ताफ। और लेकिन दूसरी तरफ यह है कि अब तो यह पोजीशन हो गई है कि जनाब जो बाकी लोग हैं ना वो ये नहीं कहते टिकट हमें दो, वो कहते हैं चौधरी फर्क को टिकट ना दो, किसी को दे दो लेकिन चौधरी फर्क को ना दो। इसी तरह पिंडदादर खान में यह है कि वहां जो उम्मीदवार हैं वो सारे ये कहते हैं कि किसी को दे दो हम में से, लेकिन मदरू मैदी को ना दो। ये सिचुएशन है। अब जो ऑप्शन जेर गौर है मुख्तलिफ लेटेस्ट, अब आप आज अनाउंस हो गया आपका इलेक्शन शेड्यूल भी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों से इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब इलेक्शन कमीशन तो अपने ऊपर तौहीन अदालत लगवाने से रहा, अब उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। अब कोई और इनकार करेगा तो देखी जाएगी। फिलहाल इलेक्शन की तरफ जाता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। इस वक्त बगैर कोई रुकावट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर कदम भी लगा सकती है, लेकिन उसका बगैर कोई चांस नहीं है। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक सूरत हाल वाजे नहीं है पीटीआई के हवाले से कि कौन उम्मीदवार होगा, कैसे होगा, वो कैसे हिस्सा लेंगे। एक बात वही मैंने जो कही थी 28 नवंबर को कि मैं पूरा जिला फिर के आया हूं, वोट पीटीआई के पास हैं और लीडर जो है ना वो नू लीग के पास है। उनके पास वोटों की कमी नहीं है, इनके पास लीडरों की कमी नहीं है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऑप्शन ये जेर गौर है कि अगर फर्क अल्ताफ N60 में आता है तो उसके नीचे राजा वैस खालिद PP 24 से और चौधरी सईद इकबाल PP 25 से उम्मीदवार होंगे। और अगर यहां पर उम्मीदवार आता है बिलाल अजहर क्यानी तो उनके नीचे चौधरी सईद इकबाल और उधर राजा वैस खालिद होंगे। और अगर पिंड दादर खान में मतलूब मेहदी आता है MNA का उम्मीदवार तो उसके नीचे PP 25 में होगा नदीम खादम या चौधरी लाल हुसैन और PP 26 में होगा हाजी नासर लिल्ला। और अगर इससे मुख्तलिफ सूरत हाल आती है कि जो बज़ाहिर बनती नजर आ रही है कि फर्क अल्ताफ 60 में आ रहा है और उससे उमर फयाज में से और चौधरी लाल या नदीम खादम में से दो में से एक को उम्मीदवार लेना पड़ेगा। अब सूरत हाल ये है कि नदीम खादम अपना कद काठ MNA का समझता है और लाल को वो समझता है कि वो MPA के अकदार है, मैं तो MNA हूं। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी सबक नहीं सीखा। ये इक़्तिदार पर बिला शिरकत गैर कब्जा करने की हवस ने एक वक्त के बाख्तियार राजा अफजल को किस तरह गुमनामी का शिकार कर दिया। वो जो मकबूलियत की इंतहाओं पर था डॉक्टर गुलाम हुसैन, उसकी क्या पोजीशन बनी और तकबर और हमचुमा दीगरे नेस के तस्वर और नारे ने फवाद चौधरी को कहां खड़ा कर दिया। और वक्त की नबज को ना समझने की वजह से, पार्टी फैसलों पर जज्बाती फैसला करने की वजह से कल का एक मकबूल लीडर महमूद मिर्जा जेलमी आज लोगों को मशवरे देने वाला एक मशीर बन के रह गया। तो नून लीग की क्यादत को मैं ये कहूंगा कि सबक सीखिए इन सारे हालात से। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इतना भी आपका कद काठ नहीं है। एक तो कोई लीडर टिकट के बगैर इस पोजीशन में यह नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सके। वो मेरा भतीजा चौधरी नदीम खादम हो या वो सदाबहार के नारे लगाने वाले मतरू मेहदी हूं,
वो वक्त गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे कि पार्टियां मुताज थी, आज पार्टी के मुताज हैं ये लोग। और पिंडदादर खान में अगर बिलाल कियानी आते हैं तो वो कमजोर उम्मीदवार नहीं होंगे। एक तो उनका अपना पूरा कानून गो सर्कल, लोगों को शायद ये इल्म नहीं है, लोग कहते हैं जी कि ये तो इकबाल मेहदी के जमाने वाला 93 वाला 98 वाला ये हल्का बन गया। नहीं, वो हल्का बना, आपको अंदाजा ही नहीं है। जब हल्के अनाउंस हुए थे तो एनेक्स पूरे पंजाब का सबसे छोटा हल्का था, और आज NA 60 जो है ना वो छोटा हल्का है। आपको पता होना चाहिए कि जेहलम शहर का ज्यादा हिस्सा NA 61 में चला गया है, और NA 61 में जो साहब टिकट के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग के मतलूब मेहदी साहब, उनके तो शहर में 10 बंदे वाकिफ नहीं है। शहर का मिजाज ही अलग है। मुझे याद है 2013 के इलेक्शन में जब मैं शहर में वोट मांगने के लिए गया तो हर दुकानदार मुझे कहता था कि वक्त जाया ना करो हमारे पास, जो हमने आपको वोट देना है जाकर देहात से वोट मांगो। तो शहर के लोग किसी के पाबंद नहीं है, इसलिए ये हल्के में शहर आने से वो कमजोर उम्मीदवार है NA 61 में। तो वहां अगर बिलाल कियानी आए तो एक इंटेलेक्चुअल होने की हैसियत से वो शहर से भी वोट लेता है। उनका शहर में अपना बाप का भी और उनका भी मकाम है, और वो लायक होने के नाते से शहर से वोट ले सकता है। और उसका अपना गांव, अपना कानून को सर्कल, वो सारा जो है वो पिंडदादन खान में है। और अगर वो वहां चला जाए और वो ये जो अपनी धरती अपना राज वाला ग्रुप जिसमें बड़े कद काट के लोग हैं, 5 कौमी और सूबाई के उम्मीदवार उसमें हैं, और गुलाम मुस्तफा कंदवाल की भी और तैमूर नवाज जट भी उनके करीब हैं। ये सारे लोगों में से अगर वो एक उम्मीदवार को अपने नीचे उस ग्रुप में से MPA ले लेता है तो जाहिर है फिर उसको राजा तो नहीं लेना होगा, फिर या रानी लेगा या जाट लेगा या सैयद लेगा। तो वो NA 61 का मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। ये सारे ऑप्शन जेरे गौर हैं। आज या कल ये सूरत हाल आपके सामने वादे हो जाएगी, और मुझे तो नजर जा आ रहा है कि सरप्राइजिंग हो। और अगर नून लीग ने यहां फैसले करने में गलती खाई तो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। फिर कोई आजाद, कोई अगर PTI को फील्ड ओपन मिला तो इनके लिए ये सदमे का बहस भी नतीजा हो सकता है। आज इतना ही, बाकी सूरत हाल आगे बढ़ती है तो हम इस पर मजीद रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। अनकरीब आपसे मुलाकात होगी।